हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में वन पीस की। तो शुरुआत लास्ट एपिसोड से ही होती है। सब हैरान थे लफ़ी को इतने ऊपर से गिरता हुआ देखकर। लफ़ी सोचता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वो लड़की आती है और लफ़ी को अपना बॉस बोलती है। लफ़ी बोलता है लेकिन तुम कौन हो, और फिर वहाँ से भाग जाती है और वो लोग लफ़ी को उसका बॉस समझ लेते हैं और लफ़ी को पंच मारता है और उसकी हैट हवा में उड़ा देता है। जैसे ही हैट हवा में उड़ती है लफ़ी उसको एक पंच मारता है और गिरा देता है और फिर उन दोनों को भी गिरा देता है। वो लड़की ये देख रही होती है ऊपर से और बोलती है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, और फिर वो उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम है नामी। तो वो आदमी अपने बॉस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस हमें वो मैप नहीं मिला। तो उनका कैप्टन पूछता है कि पहले ये बताओ कि वो मैप चोरी कैसे हुआ। वो बताते हैं कि टेंट के डोर ओपन थे और वो आदमी डर कर उससे दूर भागने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन अपनी डेविल फ्रूट पावर का यूज करता है और उसे उठाकर अपने पास ले आता है। वो आदमी कैप्टन से बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसे छोड़ देता है और बोलता है जाओ मैप लेकर आओ, ये तुम्हारी आखिरी माफी थी। वो लड़की लफ़ी को खाना खिलाती है घर के अंदर और बताती है कि इस टाउन के सभी लोग कैप्टन बगी के डर से यहाँ से घर छोड़ के भाग गए हैं। वो बताती है कि मेरा गोल है 100 मिलियन बेरी कलेक्ट करना, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। लफ़ी पूछता है कि तुम उनका क्या करोगी। वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और बोलती है कि इस चार्ट की मदद से मेरा टारगेट जल्दी पूरा हो सकता है। तो लफ़ी सोचता है कि ये क्या है, तुम नेविगेटर हो। तो वो बताती है कि मैं एक बहुत ही स्किल्ड नेविगेटर हूँ। तो लफ़ी उसे अपना क्रू ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो बोलती है नहीं, मैं पायरेट बिल्कुल नहीं बनना चाहती और मैं पायरेट से बहुत नफरत करती हूँ। तभी नामी को एक आइडिया आता है। वो लफ़ी को बोलती है मैं सोच सकती हूँ अगर तुम मेरी कुछ शर्तें मानो तो। वो उसे अपने साथ बगी के पास चलने के लिए बोलती है और वो उसे रस्सियों से बांध देती है। लफ़ी बोलता है चलो, इसी बहाने और पायरेट से मिलने का मौका मिल जाएगा। वो बगी अपने क्रू के मेंबर्स पर गुस्सा कर रहा होता है और वो बहुत डरे हुए होते हैं। तो एक आदमी बताता है कैप्टन वो लड़की चार्ट लेकर आ गई है और अपने साथ किसी को लेकर भी आई है। नामी लफ़ी को वहाँ गिरा देती है और बगी को वो चार्ट दे देती है और बोलती है कि मेरे बॉस से मेरी लड़ाई हो गई है, तो क्या मैं आपके क्रू को ज्वाइन कर सकती हूँ। बगी हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन कर सकती हो और वो लफ़ी को एक पिंजरे में डाल देते हैं। तो सब नामी के क्रू ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी करते हैं और नामी सोचती है कि मौका मिलने पर मैं दोबारा से उस चार्ट को चुरा लूंगी। तभी कैप्टन बोलता है कि चलो प्रिपेयर करो बगी स्पेशल बॉन्ड को। एक आदमी तोप के अंदर गोला डालता है और वहाँ के सभी घरों को उड़ा देता है। जोरो सोचता है कि ये धमाका कैसा। उसके साथ वाले लोग बोलते हैं कि शायद ये बगी बॉल्स हैं। नामी ये सब देखकर हैरान थी और बगी नामी से बोलता है कि इन कैनन बॉल्स और मेरे डेविल फ्रूट की पावर की मदद से मैं ग्रैंड लाइन को जीत सकता हूँ। लेकिन लफ़ी बोलता है मेरा सपना था ग्रैंड लाइन को जीतना और एक दिन मुझे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है। तभी कैप्टन बोलता है नामी को कि अब मुझे पता लगा तुम इस पे इतना गुस्सा क्यों हो। नामी बोलती है कि ये दुनिया को कुछ ज्यादा ही लाइटली लेता है, कुछ भी सीरियस नहीं लेता है। तो मैं तुम्हें एक बगी बॉल देता हूँ जिसकी मदद से तुम अपने बॉस को उड़ा सकती हो। इससे तुम मेरे प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकती हो। वो कैनन बॉल को लफ़ी की तरफ कर देते हैं और नामी को माचिस पकड़ा देते हैं और आग लगाने के लिए बोलते हैं। नामी सोचती है अगर मैंने ऐसा किया तो इनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। लफ़ी बोलता है तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। ऐसा तब होता है जब तुम अपने आधे अधूरे आइडिया के साथ पायरेट्स का सामना करती हो। तभी नामी से एक आदमी माचिस ले लेता है और बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारा काम आसान कर दूं। नामी तभी उसको एक डंडे से मारती है। सब ये देखकर हैरान थे। कैप्टन बोलता है इसका क्या मतलब है नामी। वो बोलती है मुझसे गलती हो गई कैप्टन। लफ़ी सोचता है कि क्या तुम मुझे बचा रही हो। तभी वो बोलती है कि शट अप, चुप रहो तुम। तभी लफ़ी देखता है कि कैनन बॉल में आग लग गई है और कैप्टन गुस्सा हो जाता है और वो उसको मारने के लिए सबको बोलता है। सब उसकी तरफ तलवार लेकर भागते हैं। तभी नामी उसे अपने हाथों से दबा देती है और उसकी आग बुझा देती है। तभी वहाँ जोरो की एंट्री होती है और वो नामी पर हमला होने से बचा लेता है और ये देखकर लफ़ी बहुत खुश होता है। जोरो पूछता है क्या तुम ठीक हो लफ़ी। सब ये देखकर हैरान थे कि इस लड़के ने इसे भी जोरो कहा। तभी कैप्टन बोलता है कि क्या तुम यहाँ मेरे से लड़ने आए हो। जोरो बोलता है नहीं, मैंने पायरेट हंटिंग छोड़ दी है, मैं यहाँ अपने दोस्त लफ़ी को लेने आया हूँ। कैप्टन बोलता है लेकिन मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हें मारकर मेरी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। जोरो बोलता है अगर तुमने कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। बगी उसकी तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, वैसे ही जोरो उसके टुकड़े कर देता है। नामी ये देखकर हैरान थी। तभी वो देखता है कि बगी के क्रू के मेंबर्स हंस रहे होते हैं। नामी सोचती है कि इनका कैप्टन मर गया और ये लोग हंस रहे हैं। तभी बगी पीछे से जोरो पर अटैक कर देता है। वो देखता है
कि अभी तक ये जिंदा कैसे हैं। वो बताता है कि मैंने चॉप फ्रूट खाया है जिसकी वजह से मुझे कोई भी काट नहीं सकता और हंसने लगता है। नामी सोचती है मुझे तो लगा था ये डेविल फ्रूट बस एक अफवाह है, अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो हम तीनों मारे जाएंगे। और जोरो सोचता है कि मुझे दर्द हो रहा है। लफी चिल्लाता है और बोलता है कि पीछे से वार करना गलत बात है बिग नोज। सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। बगी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे क्या कहा बिग नोज। वो बोलता है कि तुम तीनों यहाँ मरने वाले हो अब। तभी लफी हंसने लगता है और जोरो को खड़ा होने के लिए बोलता है। तभी बगी दोबारा से उस पर अटैक करता है लेकिन जोरो उससे बच के कैनन की तरफ भागता है और उसका मुंह बगी की तरफ कर देता है और वो ये देखकर डर जाता है। बोलता है कि इसके अंदर अभी भी एक बगी बॉल है, रुक जाओ, और वो उसमें आग लगा देता है। यहाँ से एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और जोरो लफी को उसी केज के साथ उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। तो नामी जोरो को देखकर हैरान थी। जोरो पूछता है कि ये लड़की कौन है। वो बताता है कि ये हमारी नेविगेटर है। जोरो का काफी ब्लड निकल चुका होता। तभी कैप्टन के पास एक आदमी आता है, उसका नाम मोजी होता है। वो बोलता है कि मैं आपके पास जोरो का सर लेकर आऊंगा। जोरो उस पिंजरे को घसीटते हुए ले जाता है और वहीं गिर जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक डॉग बैठा हुआ होता है। लवी उसके पास जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वो उसे काट लेता है। जोरो ये सब देख के बहुत गुस्सा होता है। तभी वहीं नामी आती है और वो लफी को की देती है उस केज से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तभी वो डॉग उस की को खा जाता है। वो तीनों ये देखकर हैरान थे और लफी उसे पकड़ के हिलाने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और डॉग को छोड़ने को बोलता है। जोरो पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तभी वो देखता है कि जोरो को चोट लगी हुई है, तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है। तभी वो जोरो को अपने घर पे ले जाता है और लफी पूछता है कि कैसा है वो बोलता है कि मैंने उससे मेडिसिन के लिए कहा लेकिन वो बोला कि मुझे आराम करने तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये पूछती है कि इस डॉग का नाम क्या है। वो बताता है कि इस डॉग का नाम चूचू है। लफी बोलता है कि ये यहाँ क्यों बैठा है। वो बोलता है कि ये शॉप की रखवाली कर रहा है। वो आदमी बताता है कि इस शॉप का ओनर मेरा अच्छा दोस्त था और वो 3 महीने पहले बीमारी के कारण मारा गया। ये यहाँ अपने मास्टर का वेट कर रहा है। चूचू एक स्मार्ट डॉग है और शायद इसे पता है कि इसका ओनर मर चुका है। तो नामी पूछती है कि फिर ये इस दुकान की रखवाली क्यों कर रहा है। वो आदमी बताता है कि शायद चूचू के लिए ये दुकान किसी खजाने से कम नहीं है। अचानक कुछ आवाजें आती हैं। नामी बोलती है कि ये आवाज कैसी है। वो आदमी बोलता है कि ये मोजी है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। और लफी उस डॉग से उस केज की मांग रहा होता है। तभी मोजी लफी के पास आ जाता है। लफी पूछता है कि अब तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं मोजी हूँ, बगी पायरेट्स क्रू का मेंबर। लफी बोलता है ये अजीब सा एनिमल तुम पे सूट कर रहा है। वो लफी से पूछता है बताओ जोरो कहाँ है। लफी बताने से मना कर देता है। तभी वो एनिमल लफी के केज को तोड़ देता है और लफी को एक जोरदार किक मारता है। लफी दूर जाकर गिरता है। वो सोचता है कि चलो ये तो मारा गया। लफी सोचता है चलो इसी बहाने मैं इस पिंजरे से बाहर तो निकला। और लफी फिर सोचता है कि अब मैं उस बगी को एक सबक सिखाऊंगा और फिर नामी को अपने क्रू में ज्वाइन करने के लिए मनाऊंगा। तभी नामी और मेयर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। लफी बोलता है कि जिंदा रहने में कोई बुराई है क्या। वो बोलती है लेकिन तुम इतनी दूर उड़ते हुए गिरे घरों के बीच से, ये नॉर्मल तो नहीं है। मेयर पूछता है लफी से कि तुम्हारे यहाँ आने का पर्पस क्या है। तो लफी बोलता है कि मेरा पर्पस है ग्रैंड लाइन पर जाना और एक अच्छे नेविगेटर को ढूंढना। लफी वहाँ से भागते हुए बोलता है कि शायद वो जोरो को ढूंढ रहे होंगे। तो वो बड़ा सा एनिमल चूचू को वहाँ से मारकर भगा देता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और दिखाते हैं कैसे वो पहले अपने ओनर के साथ एंजॉय किया करता था, उसकी सारी बातें माना करता था, उसकी हेल्प करता था। वो सब कुछ वो याद करता है और चूचू अभी भी वहीं खड़ा होकर उनको भौ भौ कर रहा होता है और वो शॉप में आग लगाकर चले जाते हैं। वो आदमी देखता है कि लफी अभी भी जिंदा है। लफी बोलता है कि मैं जल्दी से मरने वाला मुझे नहीं। तभी वो एनिमल को गम गम हैमर की मदद से हवा में उड़ाकर जमीन में मारता है। वो ये देखकर हैरान था और बोलता है कि तुम कौन हो। लफी बताता है कि मैं गम गम फ्रूट खा चुका हूँ। वो बोलता है कि तो तुम्हारे पास कैप्टन बगी की तरह डेविल पावर्स हैं। तो फिर वो लफी से सॉरी बोलता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। लफी बोलता है तुम्हारी वजह से उस डॉग का खजाना जल गया, इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नामी सोचती है सभी पायरेट्स एक जैसे होते हैं, वो लोगों से उनका सब कुछ छीन लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। नामी बोलती है लफी को कि तुम अभी भी जिंदा हो, काश तुम्हें वो लायन खा जाता और मैं तुम्हें तुम्हारे क्रू इकट्ठा करने से पहले ही मार देती हूँ। वो बाकी की तरफ भागती है लेकिन मेयर उसको रोक लेता है। लफी उस डॉग के पास जाता है और उसे वो पैकेट देता है और बोलता है कि मैं यही बचा पाया तुम्हारे लिए। नामी ये देखकर थोड़ी चौंक जाती है। वो डॉग उस पैकेट को लेकर वहाँ से चला जाता है और भौ भौ
होकर के उसे गुड बाय बोलता है और लफी भी उसे थैंक यू बोलता है। तो मौजी कैप्टन बगी के पास जाता है और बोलता है कि मैं उससे हार गया। कैप्टन बोलता है लेकिन कैसे हारे तुम? जोरो से। वो बोलता है जोरो से नहीं, उस हैट वाले लड़के से। कैप्टन बोलता है तुम उस बच्चे से हार गए? तो कैप्टन सारी बगी बॉल्स रेडी करने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं आज इस पूरे टाउन को उड़ा दूंगा। नामी लफी को सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। लफी बोलता है कोई बात नहीं। तभी मेयर को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता हूँ। बगी जैसे लोगों को मैं अपना टाउन खराब नहीं करने दूंगा। नामी उसे शांत होने को बोलती है। वो बताता है कि 40 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ घर बनाए, शॉप ओपन करी। हम लोगों के लिए ये टाउन किसी खजाने से कम नहीं है। तभी बगी कैनन बॉल्स फायर कर देता है और वो मेयर के घर पर जाकर गिरती है। लफी बोलता है वहाँ तो जोरो सो रहा था। मेयर बोलता है शायद वो मर गया होगा। तभी लफी जोरो को देखता है और खुश हो जाता है और जोरो बोलता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तभी नामी बोलती है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो मेयर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं उसे अपनी 40 साल की मेहनत खराब नहीं करने दूंगा और वो बगी की तरफ भागता है। लफी हंसने लगता है। नामी बोलती है ये टाइम हंसने का नहीं है। लफी बोलता है ये ओल्ड गाय मुझे पसंद है तो तुम चिंता मत करो, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। नामी बोलती है तुम दोनों भी लड़ने जा रहे हो लेकिन तुम तो जख्मी हो। जोरो बोलता है लेकिन मेरी इंजरी से कहीं ज्यादा जरूरी है मेरी रेपुटेशन। लफी बोलता है हमारी डेस्टिनेशन एक ही है और मैं उससे चार्ट भी चुरा लूंगा। तो तुम क्या मेरा क्रू ज्वाइन करोगी? वो बोलती है मुझे कोई पायरेट्स नहीं बनना लेकिन हम दोनों कॉमन गोल्स के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। लफी ये सुन के खुश हो जाता है। तो बगी दूसरा फायर करने वाला होता है। तभी मेयर वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि यहाँ का मेयर मैं हूँ और ये टाउन मेरा खजाना है, मैं इसको किसी भी हाल में बचाऊंगा, तो आओ मुझसे लड़ो। बगी बोलता है यू स्टूपिड, ट्रेजर का मतलब गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरीज होता है, ये तो बस एक टाउन है और इससे पहले मैं तुम्हें मारूं यहाँ से भाग जाओ। बोलता है मैं जल्दी ही ग्रैंड लाइन पर कब्जा करने वाला हूँ और इस दुनिया का सारा खजाना मेरा होगा और अगर ये टाउन तुम्हारे लिए ट्रेजर है तो मैं तुम्हें इसके साथ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ लफी आ जाता है और बोलता है कि मैं आ गया हूँ, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक किक मारूंगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।